नमस्कार, मैं आचार्य संजय स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक द्रव्यों का, प्रत्येक वस्तु का एक मनुष्य जीवन के ऊपर, मनुष्य शरीर के ऊपर एक इफेक्ट, एक इम्पैक्ट रहता है। और आप जीवन पे इन द्रव्यों के साथ मनुष्य अपने जीवन का, रोजमर्रा जीवन में या तो कुछ देता है या तो कुछ लेता है। देना लेना मीन्स एक टोटल फील्ड है ऊर्जा का, एनर्जी का। कुछ भी आपके घर के आसपास इर्द गिर्द सोचिए, एक नेगेटिव ऊर्जा का बात करें, कोई भी चीज़ जो टूटा हुआ है, फटा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं है लेकिन घर पे गिरा हुआ है, तो समझिए कि एक वो नेगेटिव ऊर्जाओं का एमिट कर रहा है, दूसरा वो आपसे पॉजिटिव ऊर्जाओं को खींच रहा है कहीं ना कहीं से, या फिर उसका ऊर्जा आपको हिट करके आपके ऊर्जाओं को नुकसान कर रहा है। इसलिए मैनेजमेंट में बताया जाता है वीडिंग आउट, यानी आपके फाइल में कुछ अननेसरी पेपर है, निकाल के फेंको। आपके मनी पर्स में कुछ अननेसरी पेपर्स है, एटीएम का, या कहीं पेट्रोल भरे उसका पर्ची गिरा हुआ है, कहीं लिख के दिए उसका पर्ची गिरा हुआ है, अननेसरी गिरा हुआ है, फिल्म टिकट या कुछ और ऐसे गिरा हुआ है, तो उसको वेडिंग आउट करना। क्यों करना? ये भी एक ऊर्जा का खेल है और मैनेजमेंट का एक पार्ट है। जब भी आप देखो, आपका ऑफिस में बहुत सारे अननेसरी पेपर्स पड़े रहते हैं, जिससे आपका टाइम, स्पेस, एनर्जी का लॉस होता है। एक लौकिक भाषा में बोलते हैं कि टाइम, स्पेस एंड एनर्जी का लॉस होता है बोल के। ऐसे ही जब भी आप देखो, घर में कोई नया चीज़ आप लेके आते हो, नया मोबाइल लाते हो, तो बड़ा चस्का से ऐसा करके उसको पोंछ टाच के ऐसा बहुत सारा आप करते हो। क्या हो गया? वो न्यू बॉडी जो आपको प्राप्त हुआ, आपके कुंडली में वो योग था, कोई नूतन द्रव्य प्राप्त हुआ, आप खुश होते हो। कहीं गुम हो गया, आप दुखी होते हो। क्या हो गया? वो बेस ऑफ एनर्जी, वो बंच ऑफ एनर्जी, वो जो मास था आपके बॉडी से, वो आपका कुंडली में वो आपसे चला गया, गिर गया, चोरी हो गया, कुछ भी हुआ, आप दुखी हो गए। ऐसा ही है। मैं ये एक धरातल बनाया इस बात को कहने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में। आप देखना, गांव के कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कमर पे कोई कौड़ी या शंख और सिल्ली, कोई और भी ऐसे टूटके टाइप बीज कुछ ऐसे काला सूता में बांध के कमर पे घूमते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए, कोई घुंघरू भी बांध देता है, कोई ताबीज लगा देता है, कोई उसमें कुछ लिखा हुआ तंत्र मंत्र यंत्र कुछ होता है, उसको भी घुमा के घूमता है। एक ग्रामीण लोगों में ये विश्वास था कि है, आज भी जो बच्चे जन्म होते हैं तो उनको ये विचार रहता है कि ये लगाने से हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और हर एक बच्चों का अलग अलग रहता है, किसी का किस प्रकार का बीमारी है तो उसको उस प्रकार के जो वहाँ के ग्रामीण वैद्य हैं उसको निर्णय करके ऐसा कुछ लगाते हैं। कोई काला वाला चूड़ी लगाता है, कोई काला धागा लगा देता है, कोई तो मैं यहाँ तक रुद्राक्ष लगाते हुए देखा हूँ, कोई गूंज का माला लगाते देखा हूँ। तो बहुत सारा ऐसे मैं देखते रहता हूँ बच्चों में। कोई हाथी का दांत लगा देता है, कोई शेर का दांत जो जंगल क्षेत्र के हैं उन लगाते हैं, कोई काला टीका यहाँ लगा देता है। तो ऐसे बहुत कुछ है। और तंत्र विज्ञान पे इसका बहुत सारा रहस्य, आप अगर सही पे जाओ तो आपको मिल जाएगा। इवन बाद में आके जब मैं एक्यूप्रेशर, सुजोग एंड सूचक थेरापी के ऊपर पढ़ा, तो काला टीका का क्या महत्व बनता है, वो एक्यूप्रेशर साइंस वाले भी उसको मान्यता देने लगे कि उसको अगर यहाँ हम लोग ड्रॉप्स लगाते हैं तो इन्फेक्शन कटता है, बच्चों पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, इम्यूनी पावर बढ़ता है, वगैरह वगैरह। यहाँ मेरा कहने का सबसे बड़ा अभिप्राय है कि जो बांधा है पेड़ का, एक इस प्रकार का, एक पेड़ से दूसरा पेड़ उगता है, उसका कोई जड़ नहीं होता है, परजीवी कहते हैं, ऑर्किड भी कोई कहता है, और कोई कुछ रासना का जड़ रहता है, वो हवा से एयर एंड वाटर लेके जीता है, उसको तो औषधि में लगाया जाता है। लेकिन बांदा, या हम लोग जिसको उड़िया में बोलते हैं मदांग, वो पैरासाइट टाइप रहता है पेड़ में। मैं कुछ वीडियो में दिया हूँ, आप स्वास्थ्य गुरुकुल में भी देख सकते हो, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे भी मैं कुछ
मैं ऐसे जंगल जंगल घूम के ऐसे बांधाओं का कलेक्शन करता हूँ, क्योंकि हर दिन आप उसे कलेक्ट नहीं कर सकते। एक स्पेशल नक्षत्र रहता है, एक स्पेशल महीना रहता है। जैसे ये महीना था सबसे बेस्ट वन। इस समय सूर्यदेव कन्या राशि में चल रहे हैं और ख़ास इसी मोमेंट पे ही अब कन्या राशि क्या हो गया, रोग रिपु और ऋण का राशि हो गया। तो रोग से निवारण करने के लिए और अभी विश्व में जो भी समस्याएं हैं रोग के, जो वो सूर्य भगवान यहाँ पर आके, सूर्य का काम है ध्वंस करना, जलाना, बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करना, शत्रु विनाश करना। तो इस स्थान पे आके ये करते हैं। तो इसी समय स्पेशल इस पूर्णिमा के दिन, कल पूर्णिमा था, तो इस पूर्णिमा और स्पेशल नक्षत्र को देखते हुए इसको संग्रह किया जाता है। बेसिकली पुष्या में, स्वाति में ज़्यादातर काम में आता है, लेकिन सूर्यदेव का और चंद्रदेव का भी स्थिति देख के भी कुछ संग्रह गुरु की आज्ञा अनुसार, आप ऐसे मन मर्जी जाके संग्रह करते हो काम नहीं देगा। बहुत सारा विधान रहता है। मैं 2 दिन तक उसमें था और कुछ कलेक्शन करके भी लाया। एक छोटा सा जड़ी, आप सोचो, एक तो एग्जाम्पल मेरे हाथ पे आप लोग देख सकते हो। ये मैं इसका तो सीक्रेट नहीं कहूँगा कि क्या है क्या नहीं। तो एक छोटा सा मेरा गुरुदेव बोले कि इसको लगा के देखो, और मैं अपने से कोई फट से तो निर्णय नहीं लेता, लेकिन कुछ ऐसा रेयर, सुपर रेयर था, से वो रेयर बांधा का एक पीस है। और मैं गुरुदेव को प्रेजेंट किया तो बहुत खुश हुए मेरे ऊपर कि मैं बहुत वो खुद अपने बोले कि मैं जीवन का 60 साल के प्रैक्टिस में कभी ऐसा बांधा नहीं देखा था। और उसके ऊपर वो बहुत सारे रिसर्च, और मैं भी उनके पीछे लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो रिस्क लेना और इस प्रकार का रिसर्च करने में। और मैं जब खुद इसको लगाया और विगत करीब कुछ दिनों के अंदर मैं अपना डायरी नोट कर रहा था कि ये लगाने के बाद मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैं देखा बहुत कुछ चमत्कार। हालांकि यहाँ वो सारे गुप्त विद्या, गुप्त सीक्रेट बात को अपने जब दूसरे को कहते हो तो वो इफेक्टिव नहीं रहता है। लेकिन अगर आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल पे आप लोग देख रहे हो और मुझे सुन रहे हो, तो मैं मात्र 10-15 दिन के अंदर, सोचिए स्वाति नक्षत्र कब था, आज हाँ 15 दिन हो गया स्वाति का, ये स्वाति कलेक्शन था। स्वाति कलेक्शन का इस बांधा का इफेक्ट मात्र 15 दिन पे चमत्कार ही चमत्कार देखा हूँ। मतलब 15 दिन के अंदर 25 इफेक्ट मेरे लाइफ के साथ हो चुका है। सो इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग। सो आप लोग को इसके बारे में, जो लोग बांधा को नहीं मानते या जिनके ऊपर कोई डाउट है कि क्या होता है बांधा और क्या होता है मदांग, और एक पेड़ में दूसरा पैरासाइट कैसे बनता है, और उसको लाके इवन इससे आप बड़े से बड़े रोग तक ठीक कर सकते हैं। और असंभव रोग का इलाज मात्र एक छोटा सा इतना बड़ा जड़ी आपको इफ़ेक्ट दे देता है 10, 15, 20 दिन के अंदर। और इसका मेरे को, मैं बचपन पे मेरा गुरुदेव एक छोटा सा लकड़ी 10,000 रुपीज़ में भेजा, इतना बड़ा लकड़ी। और उसको ऐसा ही कुछ काम था, गंदा काम है, मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा। उस गंदा काम के लिए, मतलब वो गलत नेगेटिव काम के लिए इनसे वो ख़रीद के लेता है। और मैं, मुझे उस समय समझ में नहीं आता था कि एक लकड़ी का टुकड़ा हो, इट इज़ 10,000 रुपीज़। और उस समय 10,000 मतलब आज से 20-25 साल पहले बहुत मायने रखता था। लेकिन उसको वो काम था, और गुरुदेव पहले तो ऑफिशियली देना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में बहुत हाथ पैर पकड़ के, चलो पैसा क्या नहीं करता काम। अभी वो गुरुदेव तो है नहीं जिंदा, लेकिन मैं देखा हूँ ये होते हुए। और मैं ये विगत इतना दिन से 20-25 साल से इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो आप जानो कि बांधा मेडिकली, स्पेशली इन आयुर्वेदा फील्ड, इन स्पेशली इन मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक फील्ड, सुपर एनर्जेटिक चीज़ है ये। तो आप सबके मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोगों के आसपास भी ऐसा कोई बांधा मिल जाए किसी पेड़ पे, तो आप मुझे संपर्क करें और मैं उसका विधान बताऊंगा, और कैसे उसको कलेक्ट करना है उसका भी रास्ता बताऊंगा। लेकिन याद रखना, सारे बांधे बहुत डेंजर भी होते हैं। कुछ जैसे कहा जाता है कि कुछ ऐसे बांधा है जिसमें धनजक्षणी का स्थान रहता है। कुछ जैसे सहजना का बांधा इज़ अ वेरी डेंजरियस वन। केंदई करके एक पेड़ है जिसका बांधा अगर आप घर में लाते हो तो 25 मिनट के अंदर घर में ऐसा भयंकर झगड़ा, मारपीट और खून खराबा तक हो सकता है। देखा हुआ चीज़ है। मैं इसी स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल पे और एक कलिहारी पौधा का फूल के बारे में बताया था कि घुमाओ फेंको और उसके घर में शुरू हो जाए। अब मैं भी लाया था, 15 मिनट में मेरे साथ हो गया था। तो वो हर द्रव्य, हर चीज़ इतना सूक्ष्म लेवल पे हमारे ऊर्जाओं के साथ खेल लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ नेगेटिव बांधा अगर आपको मिल जाए तो डेंजर है। लेकिन कोई अच्छा बांधा मिल जाए, जैसे बरगद का और चंपा का और पीपल का, आम का,
तो इसमें तो बहुत बहुत लोगों का कल्याण होता है, बड़े से बड़े रोग और आपके जीवन को स्टेबल करने के लिए बहुत काम में आता है। तो ऐसा बांधा मिले तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। प्लीज़ फ़ोन ना करें, SMS या फिर व्हाट्सएप करें। मेरे फुर्सत होने से मैं आपसे बात करूँगा, एक जगह बैठा नहीं रहता हूँ मैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।